कार्तिक अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ गया हुआ था। वो गांव बहुत ही सुंदर था और वहाँ के खेत खलियान और पहाड़ भी काफी सुंदर थे। गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के लोग भी काफी अच्छे थे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में वहाँ पर काफी गर्मी पड़ती थी, पर रात होते ही एकदम ठंडी हो जाती थी। कार्तिक अपने मामा के साथ घर के बाहर खाट बिछाकर सोता था। एक बार कार्तिक देर रात तक अपनी मामी जी से बातें कर रहा था। बातों ही बातों में कार्तिक ने अपनी मामी जी से पूछा, मामी जी, आप ये बताइए, इस गांव में आपने कभी चुड़ैल बुड़ैल नहीं देखी है क्या? कार्तिक को भूत प्रेत की कहानियां सुनने में काफी दिलचस्पी थी। रहने दे बेटा, फालतू में तो डर जाएगा और रात भर ढंग से सो नहीं पाएगा। पर कार्तिक भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो वो सुनकर ही रहेगा। उसके जिद के आगे मामी हार गई और फिर बोली, बेटा, इस गांव में बहुत सी चुड़ैल रहती है, पर वो किसी को दिखती नहीं। जब वो किसी को दिखती नहीं है तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती है? हाँ, किसी ने देखा तो नहीं है, पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस जरूर किया है। क्या आपने भी उन्हें देखा या महसूस किया है? हाँ, शायद। हाँ मामी जी, आप मेरे साथ मजाक मत करो। अगर आपने देखा है तो बताओ। मैं कोई भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ। नहीं कार्तिक बेटा, मैंने कोई भूत या चुड़ैल को नहीं देखा। तुम जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो रही है ना। कार्तिक बाहर जाकर अपने खाट पर लेट जाता है। मामा जी पहले से ही सो चुके थे। वो भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस उन्हीं चीजों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब उसे नींद आ गई। आधी रात को उसकी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज से खुलती है। उस समय मामा जी सो रहे थे। मामा जी तो सो रहे हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है? उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खाट से उतरकर पीछे देख सके कि कौन चला आ रहा था। उस समय वो काफी डरा हुआ था, क्योंकि वो सोने से पहले अपनी मामी से इन्हीं भूत प्रेतों के बारे में बात कर रहा था। चुपचाप होकर देखता हूँ कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे उसके पास चला आ रहा था। कार्तिक उठकर देखता है कि एक बूढ़ी सी महिला, जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो झुककर चल रही थी, वो उससे अभी थोड़ी आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। कार्तिक अब भी उसे ही देख रहा था। ये रुक क्यों गई है? कि तभी वो पीछे मुड़ती है। जहां वो रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। वो उसका चेहरा देखकर डर जाता है। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसके आंखें ऐसी लग रही थी कि जैसे वो उसी को देख रही हो। कार्तिक ने अपने आंखें बंद कर ली और चुपचाप चादर ओढ़कर सो गया, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। थोड़ी देर बाद उसके कानों में एक आवाज आती है, तुझे क्या लगा है? मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा था। वो एकदम नींद से उठ जाता है। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि एक बस एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग चिल्ला रहे थे, अरे अरे, इस पर चुड़ैल आई है। कार्तिक भी उसी भीड़ में खड़ा हुआ था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। अरे भाई साहब, मुझे लगता है इस पर चुड़ैल का साया है। हाँ हाँ बहन जी, कल रात को पेशाब करने गई थी, फिर लौटी ही नहीं। सुबह जाकर इसके पति ने गांव के आखिर में उगे बरगद के पेड़ पर बैठा देखा इसको, तो वहां से लेकर आया है। वो बस सबको देखकर हंस ही रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने कार्तिक की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे देख रहा था। कार्तिक समझ गया था कि उसने जो रात में देखा था वो उसका सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। वो बहुत डर गया और वहां से भाग गया। मामी जी, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मुझे अब और यहाँ नहीं रहना। पर क्या हुआ बेटा? नहीं मामी जी, मुझे बस अब और यहाँ नहीं रहना है। कार्तिक के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। कौन थी वो औरत जिसे मैंने उस रात देखा? वो मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? वो मुझसे क्या चाहती थी? उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया होगा?